तो साथियों अभी मैं आया हूँ वार्ड नंबर 2 में रावत बस्ती, और बार बार जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं वो नियमों का हवाला देते हैं। वो ये कहते हैं कि हमसे परिवर्तन नहीं होगा, आप डीएम के पास जाइए या उच्चाधिकारियों के पास जाइए। लेकिन मेरे हाथ में मैंने अभी जो उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की जो नियमावली है वो अभी इस समय मेरे हाथ में है। और मैं आपको बता दूं कि 1968 के नियम 5(4)(a) के अनुसार जो नगर निगम होते हैं वहाँ पर जो शराब के ठेके होते हैं उनकी धार्मिक स्थलों से या स्कूलों से या आवासीय जो क्षेत्र होता है, जो आवासीय प्लाट होते हैं, उनसे दूरी 50 मीटर होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ नगर निगम की। लेकिन अगर आप नगर परिषद में आते हैं, नगर पालिका परिषद में, तो वहाँ पे वो दूरी होके बढ़ के 75 मीटर हो जाती है। यानी कि जो आवासीय प्लाट है, धार्मिक स्थल है या फिर कोई स्कूल है, उसकी जो दारू का ठेका है उसकी दूरी 75 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 75 मीटर या उससे कम दूरी है तो दारू के ठेके वहाँ पर अलाउड नहीं होंगे, वो पूरी तरह से अवैध है, इलीगल है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं आया हूँ अभी रावत बस्ती में वार्ड नंबर 2 में, यहाँ पे अभी मंदिर की नापी की गई है। इसकी दूरी इस ठेके से, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ठेका यहाँ पे खुलना था, यहाँ से उसकी दूरी 40 मीटर है, ऐसा नापा गया था। अब समझिए बात को कि जो वैलिड, जो लीगल दूरी है वो 75 मीटर है, यानी 75 मीटर की सीमा के बाहर ही ठेका खुल सकता है। और ध्यान रहे कि जो आवासीय प्लाट है उसकी भी दूरी 75 मीटर है। लेकिन अगर आवासीय प्लाट की बात करेंगे तो ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है। लोगों ने अपने कटरे बना के दुकान जरूर खोल दिए हैं, लेकिन वही उनका मकान भी है और उसी में वो रहते भी हैं। यानी कि आवासीय प्लाट की बात की जाए, आवासीय अगर एरिया की बात की जाए तो वहाँ से 2-4 मीटर की भी दूरी नहीं है। लेकिन जबरन शासन प्रशासन के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि जो कानून है उसकी रक्षा होगी, उसकी सुरक्षा होगी। आम आदमी के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए ये जो कानून के ठेकेदार होते हैं, जो पुलिस प्रशासन होता है, वो खड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इनको दबाया जा रहा है, जिस तरह से बार बार पुलिस प्रशासन आके इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और नियमों का हवाला दे रही है, वो सीधे सीधे नियमों के खिलाफ जा रही है और वो कानून के ठेकेदार न होकर कानून की दलाली पे उतर आए हैं। क्योंकि जो नियम है वो ये है कि आवासीय परिसर, आवासीय प्लाट, धार्मिक स्थल या स्कूल, उसके 75 मीटर के बाहर दारू का ठेका होना चाहिए। नगर परिषद को लेकर ये नियम है। और यहाँ पर 40 मीटर की दूरी पे धार्मिक स्थल है और 2-4 मीटर की दूरी पे आपका आवासीय क्षेत्र है जहाँ पे लोग रहते हैं। और ये लगभग 1 हफ्ते से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से लगातार दर दर इस ऑफिस से उस ऑफिस भटक रहे हैं। और उसके बाद मेरे सामने की बात है कि यहाँ पे पुलिस बल जो है कभी 20 की संख्या में, कभी 25 की संख्या में, नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे उच्चाधिकारी यहाँ पर आते हैं और बार बार इनको नियमों का हवाला देते हैं। क्या पुलिस प्रशासन को ये नियम नहीं पता है कि जो दारू के ठेके होते हैं वो किस दूरी पर खुलने चाहिए? बिल्कुल उनको पता है। जब वो निकलते हैं अपने कार्यालय से तो उनको नियम पता होता है और तभी वो नियमों का पालन करवा सकते हैं और आम आदमी के हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है और किनके दबाव में है कि नियमों को ताक पे रख के वो आम आदमियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आम आदमी को दबा रहे हैं और बार बार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको भ्रम में डाल के यहाँ पे दारू के ठेके का जो संचालन है उसको सुनिश्चित किया जाए। अभी अगर कोई यहाँ पे अगर बता सके तो मैडम 2 दिन पहले जब आप लोग धरने पे बैठे थे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया था आपको, उसको आप बता सकती हैं? हम लोग धरना पे बैठे थे, शाम को 7:30 बजे डीएम साहब आए तो बोले कि ये मंदिर का रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। दिया गया तो हम लोग को आज 10 बजे बोले थे कि लिखित पेपर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। और आज आए थे 2 बजे थानेदार साहब तो नापी जोखा करके ले गए हैं। अब बोले हैं कि बस 10 मिनट में आप लोग को लिखित मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। और आज हम लोग का यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए 6 दिन हो गया। लेकिन नहीं, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब वो लोग आए और आपको आश्वासन देके, झूठा आश्वासन देके उठा दिए कि ठीक है यहाँ से हट जाएगा। क्या ऐसा उनकी तरफ से झूठ बोला गया था? हाँ, डीएम साहब ने उस दिन 29 तारीख को जब हम लोग पहली बार बैठे थे तो झूठ बोल के हम लोग को हटवा दिए और बोले कि अगर कोई भी कहता है कि खुलेगा तो आप लोग जो मर्जी वो करिएगा। डीएम साहब ने तो झूठ बोल के चला गया। हम लोग को फिर सुबह हम लोग को धमकी मिलने लगा, फिर हम लोग उसी दिन से धरना दिए हुए हैं, आज 30 तारीख से लेके अभी तक।
तो समझिए आप इस बात को कि जो एसडीएम होते हैं या जो सीईओ होते हैं वो एक बड़ा पद होता है, एक बड़ा पोस्ट होता है, और जब वो अपनी बात रखते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से बात रखते हैं। लेकिन नियमों के खिलाफ जाके और इन आम लोगों को गुमराह करके, इनको बरगला के, झूठ बोल के, मतलब किसी तरह से इनको वापस भेज देना है ताकि जो ठेका है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो ये शासन प्रशासन के नाक के नीचे खेल हो रहा है। यानी जो शासन प्रशासन आम आदमी के हित के लिए खड़ा होता है, वही शासन प्रशासन न जाने किसके इशारे पे काम कर रहा है कि नियमों को सबसे पहले वही ताक पे रख दे रहे हैं, और उनका जो पहला टारगेट है, पहला जो निशाना है, वो आम आदमी बन जा रहे हैं। अभी इसके पीछे मैं जाऊंगा चतुर्भुजपुर में, और वहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि वहाँ पे आज सड़क पे स्कूल के बच्चे बैठे होते हैं, जिनकी उम्र 8 साल है, जिनकी उम्र 10 साल 12 साल है। वो बच्चे सड़क पे बैठ के गुहार लगा रहे थे कि नहीं सर, यहाँ पे जो दारू का ठेका नहीं चलना चाहिए। अब समझिए कि किस तरह के समाज का निर्माण किया जा रहा है। अभी माननीय योगी जी के द्वारा रामनवमी के अवसर पर यह घोषणा कर दी गई कि जितने भी मंदिर हैं उसमें अखंड रामायण का पाठ होगा, मतलब मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ होगा, और मंदिर के ठीक बगल में दारू का ठेका खुलेगा। यही शासन प्रशासन की मंशा, यानी कि ऊपर से अगर कुछ कहा भी जा रहा है तो नीचे के जो लोग हैं इस तरह से उनके नियमों को ताक पे रख के इस तरह से खेल कर रहे हैं। यानी कि रामनवमी के अवसर पर अखंड पाठ तो होगा, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया जा रहा है, लेकिन मंदिर के बगल में ही, आवासीय प्लाटों के बगल में ही नियमों को ताक रखे, यानी कि जो 75 मीटर की जो दूरी तय की गई है आबकारी विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के द्वारा जो नियम तय किए गए हैं कि आवासीय परिसर से, स्कूल से या मंदिर से जो दूरी है ठेका की, वो 75 मीटर के बाहर होनी चाहिए। और उसके बावजूद जो है जबरन लगातार ये लोग 15 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक हफ्ता ये लोग दर इस ऑफिस उस ऑफिस भटके ताकि संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख सकें। जब किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, तब मजबूरन यहाँ पे आके धरना पे बैठे। पहले इनको बरगलाया गया कि आप धरना स्थल पे बैठिए, जो बिछियाँ है, यानी दारू का ठेका यहाँ पे खुल रहा है और बैठा जाएगा बिछिया में, अखंड पाठ यहाँ पे हो रहा है और दारू का ठेका जो है ये 15-20 मीटर के बगल में खोला जा रहा है। तो किस तरह से खेल हो रहा है। और मैं उन तमाम जो अलग अलग पार्टी के जो नेता होते हैं, जो चुनाव के समय बिल्कुल मेंढक की तरह निकल के टर करना शुरू करते हैं, सबके दरवाजे पे मुझे लग रहा जाते होंगे, क्योंकि हर घर अभियान भी चला था, है ना, घर घर अभियान, हर घर अभियान ऐसे करके चलाता है, यानी हर दरवाजे तक पहुँचते हैं। लेकिन आज हर घर से जो महिलाएं हैं यहाँ बैठी हुई हैं, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई इनका हाल चाल लेने वाला नहीं है। उल्टे मतलब जो मीडिया पर्सन यहाँ पे आ रहा है, कोई उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये बिक गए, तो कोई आरोप लगा रहा है कि फलां है ढिकान है। मतलब अगर आप सच की बात भी करते हैं तो ये जो नेता हैं, जो चाटुकार हैं, जो सिर्फ चुनावी रंग में रंग के यहाँ पर पहुँचते हैं और हर एक दरवाजा खटाते हैं, वो किस तरह से इन लोगों की समस्याओं का मजाक उड़ा रहे हैं और मात्र दर्शक दीर्घा में बैठ के इसका आनंद ले रहे हैं। कर रहे थे कि खुलेगा ठेका, चैलेंज भी कुछ लोग चैलेंज भी कर रहे थे कि रावत बस्ती को हम लोग हरा देंगे, ठेका खुलेगा। लेकिन अब रावत बस्ती की महिला इतनी कमजोर नहीं है, अपनी सच्चाई और अपनी जीत खुद हासिल की है और कोई हम लोग का साथ नहीं दिया है। हम महिला खुद अपनी जीत हासिल करेंगे और लिखित भी लेंगे, तभी यहाँ से हम लोग की खत्म होगी लड़ाई। सोनू सिंह हेलो मित्र के साथ।